बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलीर एक्सप्रेसवे कराची दुनिया का जदीद तरीन रोड जो घंटों का सफर मिनटों में तय करता है। ये शहर की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा माना जाता है। हुकूमत सिंध ने हाल ही में कराची मलीर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा खोल दिया है जिसे शाहराह भुट्टो का नाम दिया गया है। इस रोड की लंबाई 39 किलोमीटर है जो M9 मोटरवे समेत बहरिया टाउन, DHA सिटी और इससे मुल्हिका दीगर रिहायशी मंसूबों को डिफेंस और इसके मज़ाफाती इलाकों से मुंसलिक करती है। इस एक्सप्रेसवे को देखकर ऐसे लगता है जैसे शहर के अंदर एक जदीद तरीन मोटरवे बना दिया गया हो, लेकिन ऐसा मोटरवे जहां मोटरसाइकिल समेत हर सवारी को सफर की इजाजत है। क्या ही शानदार रोड है, लेकिन लोगों के खदशात भी इससे जुड़े हैं। ये रोड देखकर ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि चीन या किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के रोड पर मौजूद हैं, जो क्यूमाबाद से शुरू होकर सुपर हाईवे से खटोर तक जाता है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने से घंटों का सफर मिनटों में आ गया है, जैसा कि इस रोड से अब कराची की आवाम आधे घंटे में खटोर तक पहुंच सकती है। आइए करवाते हैं इस रोड की सैर, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, एक्सप्रेसवे और इस जैसे मंसूबों की माली कीमत तो अदा करनी ही होती है, लेकिन इनके समाजी नुकसानात भी उठाने होते हैं। ज्यादा अरसा पहले की बात नहीं जब 16.5 16.5 किलोमीटर तवील लियारी एक्सप्रेसवे इसी शहर में तमीर की गई थी, जिसके जरिए बहुत से लोगों को नकल मकानी करना पड़ी। इस प्रोजेक्ट से मुतासरा बहुत से लोग अब भी हुकूमत की आबादकारी स्कीम्स में पनाह हासिल करने की कोशिश में हैं। एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट सियासतदानों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि ऐसी स्कीम्स के साथ इनकी तस्वीर सियासी साख बहुत फायदा मंद होती है, लेकिन इनका जो अवाम पर असर होता है वो भी देखना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मलीर एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ी सहूलत है जो कि कराची को मोटरवे से इंतहाई आसान तरीके से कनेक्ट करती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल्स, बड़े रिक्शे, मिनी बसेस और आम पब्लिक बसेस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। एक्सप्रेसवे मुल्क की अशराफिया के आमदोरफ्त का एक जरिया है। आम रोड्स, सानवी गलियां और दीगर रोड्स पर भारी ट्रैफिक का बोझ इन एक्सप्रेसवे पर नहीं होता, वो आम रोड पर ही होता है, जबकि पैदल चलने वाले अफराद की तादाद भी आम रोड्स पर बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा ये कहने में कोई मजायका नहीं कि कराची में ऐसे रोड्स की हालत किसी जंगज़दा इलाके की हालत से ज्यादा अच्छी नहीं। माहिरीन माहौलियात, समाजी कारकुनान, सिविल सोसाइटी के अरकान और मकामी कम्युनिटीज के अरकान मलीर एक्सप्रेसवे से मुतालिक पहले ही अपने खदशात का इजहार कर चुके। इस माहौलियात की मजमूई सूरत हाल यानी दरिया और इसके माहौल के लिए नुकसानदेह करार दिया गया था, लेकिन फिर भी हुकूमत ने ये रोड तमीर किया है और अवाम को एक सहूलत दी है। बहुत से लोगों के लिए सहूलत ना हो, लेकिन अवाम के लिए सहूलत भी है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट पर होने वाले अखराजात का शहर की 9500 किलोमीटर से जायद रोड्स की मुरम्मत के बराबर रकम से मुवाजना किया जाए तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आता है कि ये रोड हमारे ऊपर बोझ या एक सहूलत दोनों है। मलीर एक्सप्रेसवे पर तखमीना के मुताबिक 55 अरब रुपए की लागत आई। सरकारी और निजी शराकत दारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। हुकूमत सिंध ने इस मंसूबे में 32 अरब का हिस्सा डाला। खदशात का शिकार शहरियों का कहना है कि इतनी रकम से शहर कराची की रोड्स का काम बहुत आसानी से किया जा सकता था, जिससे आम शहरियों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता। लेकिन बहरहाल हम आते हैं एक्सप्रेसवे की तरफ, जो घंटों का सफर आधे घंटे में तय करता है और इससे निजी गाड़ियों और दीगर गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। मलीर नदी का शुमार कराची की कीमती तरीन माहौलियाती निजामों में होता है, जो कि 1850 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। मलीर नदी में जारियां, दरख्त, सब्जियों के खेत, बंजर जमीनें और तनाव हर कुछ शामिल है, जो कि माहौलियाती निजाम के अहम अनासर हैं। लेकिन इस रोड के तहत इनको भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा और इससे मुल्हिका इलाकों में पहले ही सैंड माइनिंग हो रही है, जिसने जमीन को शदीद नुकसान भी पहुंचाया। मिट्टी की खुदाई के नापसंदीदा अमल से पहले ही बड़े रकबे की कुदरती खुसूसियात को एक नुकसान भी पहुंचा। इसके अलावा मलीर नदी में फैक्ट्रियों और घरों से बेदरेक फजले और सीवरेज का पानी का अखराज भी होता है। चूंकि सीवरेज में ग़िज़ाइयत के अज्जा शामिल होते हैं, इसलिए मलीर नदी के किनारों पर बहुत से दरख्त और जारियां भी उगती हैं। इससे नदी के बहाव को रुकावटों का सामना होता है। मानसून के मौसम में नदी फैल जाती है और इसमें सैलाब भी आता है, जिससे इस नदी के किनारे पर वाक़िया इलाके भी मुतासर होते हैं। लेकिन ये वाज़िया नहीं कि एक्सप्रेसवे की तमीर मुकम्मल होने के बाद इन जमीनी और माहौलियाती मसाइल का तदराक कैसे होगा। हम इस हवाले से दीगर ममालिक से असबाक ले सकते हैं जिन्होंने एक्सप्रेसवे बनाए और बाद में इन्हें अवामी मकामात करार देकर शाहराई मुस्मार कर दी। इसकी एक मशहूर मिसाल चन गाई चन है, जो कि जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में वाक़ई एक नदी है। बरसों पहले नदी के ऊपर एक बुलंद शाहरा तमीर की गई जो मुकम्मल तौर पर इस नदी पर बिछी हुई थी। इसका मनफी असर ये हुआ कि इसके नीचे हाईवे के दाईं तरफ खाली जगह बन गई। एक मेयर ने हाईवे को साइंसी अंदाज में एहतियात से मसमार करके नदी को बहाल करने का बाहिम्मत फैसला किया। अब सियोल का ये इलाका सकाफती और समाजी सरगर्मियों का मरकज है। ऐसा ही कराची में
में भी हो सकता है, कम से कम नदी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरह 2008 में कॉमनवेल्थ गेम से कबल नई दिल्ली में रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया था। ये एक नाकस मनसूबा बंदी थी जिससे ट्रैफिक जाम और फजाई माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हुआ। बिलाखिर इस मंसूबे को भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद बहुत से जदीद और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे लॉन्च किए गए जिसमें दिल्ली मेट्रो भी शामिल है। BRT से मुतल्लिक कानूनी कार्रवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क वो नहीं होता जहाँ गरीब के पास भी अपनी गाड़ी हो, बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्क वो होता है जहाँ का अमीर तबका भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करे। इसी तरह एक ऐसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत जरूर होती है कि हर बंदा उसको इस्तेमाल करे। ऐसे ही हमें एक्सप्रेस वे पर ऐसे पहलुओं को भी शामिल होना चाहिए जहाँ आम और खास दोनों आदमी इस रोड को इस्तेमाल करें। इस इकदाम से मलीर नदी की हदबंदी और इसकी मावन नदियों थट्टू और सुकन समेत मुल्हिका इलाकों में काश्तकारी की सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होना चाहिए। आबादियों के लिए सर्वे और इनकी हिफाजत, जबकि मिट्टी की गैर कानूनी खुदाई पर भी काबू पाया जा सकता है। हुकूमत को दही आबादी और समाजी कारकुन के मुतालबात पर तवज्जो देना होगी जो कि बरसों से गैर कानूनी सैंड माइनिंग की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस जामिया मंसूबे में नकलो हमल की निज़ाम की बेहतरी, माहौलियात की हिफाजत, पुरनम जमीनों पर तरक्याती काम, सीवरेज का इंतजाम और सियाहत के लिए पुरकशिश मकामात की तमीर को भी शामिल किया जा सकता है। अगर मलीर नदी और इसके इर्द गिर्द के इलाकों को अच्छी मनसूबाबंदी से संभाला जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। कराची अपनी नवीयत का मुनफरिद शहर है जिसने वक्त के साथ खूब तर से बदतर का सफर किया। ये वही कराची है जहाँ कुछ दहाई कबल रोड्स रोजाना धुला करती थी। रोड किनारे बहुत से दरख्त झूमते रहते, घरों के आंगन फलदार दरख्तों और सब्जियों से हरे भरे रहते। शहर से गुजरती दो नदियां मलीर और लियारी बरसाती पानी से भरकर चलती। शहर में कई झीलें थी और तेज समुद्री परवाही इस शहर का खासा थी जो इस मंसूबे के मंसूबों को मोतदल रखती। शहर का मौसम जून जुलाई में भी मरी जैसा हो जाता, कभी काले बादल तो कभी बूंदाबांदी। अब वही शहर है जो कुदरती आफात का आसान हतब बन चुका है। सन 2020 में क़यामत खेज बारिशें जिससे अर्बन फ्लड में पूरा शहर पानी में गोया गर्काब हो गया और अरबों का नुकसान हुआ। और अब यहाँ है नया मलियर एक्सप्रेस वे जो नदी के ऊपर बना है, जिससे फायदा तो बहुत ज्यादा है, जैसा कि घंटों का सफर अब आधे घंटे में तय होगा। साथ ही मलियर की बहुत सी सरसब्ज जमीनें और बागात भी खत्म हो चुकी हैं। लेकिन दूसरे लफ्जों में कराची वालों की ऑक्सीजन का एक हिस्सा भी खत्म हुआ है। याद रखें, कराची शहर माहौलियाती तब्दीली के बाइस बहुत से खतरात से दो चार है, जिसमें दर्जा हरारत के इजाफे के अलावा समुद्र की सतह का बढ़ना, साहिलों का कटाव और तेज बारिशों जैसे खतरात शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ एक मोटरवे है, जैसा कि ये मलिर एक्सप्रेस वे एक मोटरवे ही इसे कहना चाहिए। बहुत ही शानदार है, फायदे भी हैं लेकिन इस पर खदशात भी हैं। मलिर एक्सप्रेस वे 39 किलोमीटर तवील है जो PT इंटरचेंज से शुरू होकर क्यूमाबाद से गुजरती है और दरियाई मलिर के साथ कठोर के करीब कराची हैदराबाद यानी M9 मोटरवे पर खत्म होती है। फिल वक्त क्यूमाबाद से शाह फैसल तक मलिर एक्सप्रेस वे के 9.1 किलोमीटर का जुजवी इफ्तिताह किया गया है, बाकी का इफ्तिताह बाद में होगा। ये मंसूबा कुरंगी करैक एवेन्यू से शुरू होकर मलिर नदी तक बहुत से लोगों के लिए एक सहूलत है। नाजरीन, आप मलिर एक्सप्रेस वे के फायदे और इसके खदशात के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक अगली अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।